राज्य में एक व्यक्ति रहते थे, सत्य घटना है, हम सुनाते हैं कथा में। उनके कोई संतान नहीं थी, खूब प्रयास किया लेकिन संतान जब नहीं हुई तो अंत तो गत्वा उन्होंने ठाकुर जी को ही अपना पुत्र मान लिया और श्री कुंज बिहारी लाल जी का एक सुंदर मंदिर बनवाया और पूरा दुनिया दर्शन करने आया। सब कहते कुंज बिहारी, और वो दोनों दंपति कहते हमारा कुंजो बेटा, ये हमारा कुंजो बेटा है। लेकिन एक बात और सुनिए, मैं कई घरों में गया हूं, वो लोग बोलते हैं, पर जब कोई संत आवे, कोई कथा वक्ता आवे, कोई महापुरुष आवे, सबके सामने ऐसे नहीं बोलना है। पर एक जगह मैं कहीं गया था बंबई में, तो मेरे सामने वो ऐसे बोल गए, देखो महाराज जी कैसा खड़ा है इतरा करके। उनका भाव था, तो मैंने फिर उनको समझाया, मैंने सुनो ये भाव आपके एकांतिक होने चाहिए, सबके सामने नहीं। क्यों? मैंने कि मेरे मन में दोष आया, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो ठाकुर जी को? लेकिन ये आपका निज भाव है तो निज ही रहने दीजिए, सबके सामने नहीं। कई लोग प्रकाशित कर देते हैं अपने ठाकुर जी के प्रति। संबंध गोपनीय रखना है, प्रेम को ज्यादा ढिंडोरा मत पीटो, उसको गोपनीय रखो। कुंजो बेटा जे कौन है? बोले हमारा कुंजो बेटा। एक बार गांव के लोगों ने आकर के सेठ जी से कहा, बोले सेठ जी आप इसको कुंजो बेटा करते रहो तो अच्छा आपकी भावना है, संस्कार कौन करेगा आपका चले जाने के बाद? बोले तुम्हारा कौन करेगा? बोले हमारे तो बेटा हैं वो करेंगे। बोले मेरा भी बेटा कुंजो बेटा जी करेगा। इतने विश्वास से उन्होंने ये बात कह दी। कुछ समय बाद उनके प्राण चले गए। गांव के सब लोग इकट्ठे हुए, सब लोग उनको ले जाने लगे। सब लोग प्रशंसा तो करते ही हैं, जब कोई चला जाता है तो उसकी सब प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, सब कहते जा रहे थे। छोटे कई सारे बच्चे शव यात्रा में चल रहे थे रोते हुए। क्यों? उनके बालक नहीं थे तो गांव के सब बच्चों से प्रेम करते थे। जैसे ही शमशान पहुंचे, अब बोले भाई कैसे करना है इनका संस्कार, कौन करेगा? तभी उन बालकों में एक बालक बहुत रो रहा था, अंगूठा पकड़ करके, सेठ जी कहां चले गए, अब मुझे कौन पवाएगा, मुझे दूध कौन पिलाएगा? गांव के लोगों ने सोचा यही बालक बहुत रो रहा है, इसी से ही करा दो। और भाई हमारे गांव के सेठ जी, हम सब करेंगे इनके 13 दिन तक जो भी लीला होगी, हम ही परिवार हैं इनका, गांव का ही एक बालक है, इसी से करा दो। उस बालक से सेठ जी का संस्कार हो गया। संस्कार करने के बाद यमुना जी में स्नान के लिए सब लोग बोले भाई गोता लगाओ, एक एक गोता लगा के घर चलो। सब लोग गोता लगाने के लिए गए। जैसे ही उस बालक ने गोता लगाया, सब लोग बाहर खड़े थे, निकलेगा, वो निकला ही नहीं बाहर। गोताखोरों ने खूब ढूंढा, नहीं मिला। अभी एक वृद्ध सेठ जी का मित्र बोले सेठ जी कहते थे मेरा संस्कार कुंजो बेटा करेगा, ये कुंज बिहारी तो नहीं थे? अरे दौड़ के चलो सेठ जी के मंदिर में, कुंज बिहारी को जाके देखो। सब दौड़ करके गए तो कुंज बिहारी लाल जी को देखा तो सिक से लेकर के नख तक वो जल निमग्न थे और पूरा यमुना जी का जल उनके अंग से गिर रहा था, मानो गोता लगा करके आए हैं। ऐसे हैं ठाकुर जी। आप भूल सकते हैं कि आपने क्या संबंध माना है ठाकुर जी से, लेकिन ठाकुर जी को एक बार आपने बता दिया, ठाकुर जी नहीं भूलते। ठाकुर जी सदा याद रख और निभाते भी हैं। इसलिए कोई संबंध बनाओ। और संसार में जिस संबंध का अभाव ज्यादा हो ना, सबसे ज्यादा अभाव दो चीजों का है आज की डेट में। पहला तो मित्र नहीं है आजकल, सब रे बस पैसा खर्च करवाने वाले हैं और आपको धोखा देने वाले, मित्र कोई नहीं है। मित्र का संबंध, और दूसरा प्रेमी का संबंध। प्रेमी और मित्र संसार में खोजने पे नहीं मिलेंगे, ये दोनों संबंध ठाकुर जी से बना सकते, पर मेरे कहने से नहीं, आपका अपना भाव बने तो। पूछिए क्या लगता है आपको ठाकुर जी को देख के, कौन दिखते हैं आपको? वही संबंध बनाओ। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से वास्तविक संबंध बनवाने में आपकी सबसे ज्यादा सहायता करेंगी भागवत जी। और कैसा संबंध बनेगा? बोले शिवदम यानी कि कल्याणकारी। तो विषय, अधिकारी, संबंध और अंतिम बात आती प्रयोजनम। तो प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम। भागवत जी का प्रयोजन क्या है? 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के दुख होते हैं हम सबके जीवन में, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। पहले भी बोल चुका हूं कि कथा ताप निवृत्त करती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में संकट नहीं आएंगे। आप हनुमान चालीसा पढ़ करके गाड़ी में बैठ करके निकल जाओगे, इसका कारण यह नहीं होता कि फिर आपकी गाड़ी पंचर नहीं होगी या आपकी यात्रा मंगली होगी। जैसी भी यात्रा हो, आपका चित्त सम रहेगा। समत्व सिखाती हैं भागवत जी कथा। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषते
सुविस्तक्षणात्। आप सब लोग जितने भी यहां बैठे हो कथा में, सब हम कह रहे हैं आप भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो, पर किस लिए भाग्यशाली हो? तो भागवत जी कहती हैं व्यक्ति जैसे ही कथा में आकर के बैठ जाता है और कथा में बैठ करके उसका कथा में यदि मन लगने लग जाता है तो यही मानना चाहिए कि उसका मन नहीं लगा है, चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं इसीलिए उसका बैठने का मन हो रहा है, इसीलिए उसकी बैठने की इच्छा हो रही है। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी। कथा सुनने की इच्छा मात्र से कथा में रुचि बढ़ना, ये कब होता है? बोले ठाकुर जी बैठ गए चित्त में। बंधुओं, कथा सुनते समय सप्ताह के लिए आप इतने पवित्र हो कि ठाकुर जी चित्त में बैठे हैं, पर होता क्या है 7 दिन के बाद जब पुनरावृत्ति वही संसार की होती है, वही ठाकुर जी पर त्याग कर देते। मतलब कथा सुनना एक प्रकार का अवसर है कि ठाकुर जी चित्त में आ गए, बस अब उनको पकड़ के रखो, वो भागे नहीं वहां से, चित्त छोड़ के जाए नहीं। उसके लिए उपाय एक ही है कि जो सुना, कथा में जब तक बैठे तब तक ठाकुर जी चित्त में हैं, पर बाहर जाते ही आप सुनी हुई बात को जब अनसुना करके वही दोहराते हैं जो संसार का है, ठाकुर जी चले जाते हैं। एक पंक्ति हम गाया करते हैं कथा में, बना कह के हृदय में हम प्रेम मंदिर, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया नेत्र बंद करके गाओ, श्री राधा रमण लाल, राधा वल्लभ लाल का स्मरण करके गाओ। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की। उच्च स्वर में गाओ मेरे साथ। ओ कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। हाँ कहीं तो मिलेंगे राधा रमण बिहारी, कहीं तो मिलेंगे राधा रमण बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। हाँ उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया। भाव से कैसे? कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जो पंक्ति मेरे चित्त में आ रही थी वो पंक्ति यही है, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, ओ बना करके हृदय
झूला झुलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। हाँ, वही उनको झूला झुलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में रज के गुजारा करेंगे। ओ जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो वल्लभ बिहारी। रूठेंगे हमसे वो वल्लभ बिहारी। बात हमारी सुनो, ठाकुर जी रूठे हैं, इसका क्या प्रमाण है? अगर आपने कोई अपराध किया है तो आप समझ ही जाओगे कि ये मैं अपने अपराध का भोग रहा हूं। अभी मैंने पूर्व में ऐसा किया था, ये इसीलिए मेरे साथ अभी जो हो रहा है वो मेरे पूर्व का कोई कृत्य है जो मैं भोग रहा हूं। लेकिन आप अगर प्रेम लक्षणा भक्ति में हो, जितनी संख्या यहां बैठी सब प्रेम लक्षणा भक्ति वाले हैं, आप प्रेम लक्षणा भक्ति में हो और इस भक्ति पथ पर आने पर ठाकुर जी आपसे रूठ गए, ये इसमें कैसे पता चले? इसमें अपराध नहीं आते हैं लौट करके। तो आप जैसा चाहते हो वैसा आपको मिलने लग जाए तो समझ जाओ ठाकुर जी रूठ गए। आपने जो सोचा, जहां सोचा वहां चले गए, समझ जाओ ठाकुर जी रूठे बैठे हैं। जैसे कई बार प्रेमी यदि रूठ जाता है तो उसका प्रेमी उसको सब देगा। जैसे पति रूठा हो या पत्नी रूठी हो तो पति को भोजन भी देगी, चाय भी देगी, पानी भी देगी, टिफिन भी लगाएगी, कपड़े भी प्रेस करेगी, सब कर, पर बात नहीं करेगी। रूठने पर वो सारे काम बल्कि टाइम पे और करेगी। और दिन तो भले लेट कर दे, पर जिस दिन रूठी होगी उस दिन पहले ही उठ के बना देगी भोजन। रूठी है। ठाकुर जी जब रूठ जाते हैं किसी प्रेम करने वाले से तो उसकी मन चाहिए हर वस्तु दे देते हैं उसको, ले जा खुश रह तू। हम लोगों को लगता है कि वृंदावन नहीं जा पा रहे, ठाकुर जी रूठे हुए हैं, श्री जी रूठी हुई हैं। नहीं, ठाकुर जी का रूठना अलग है। आपका वृंदावन का मन बना और तुरंत व्यवस्था हो गई, चले गए तो समझो रूठे हैं। लेकिन आपका जाने का मन बनना, योजना ही नहीं बन पा रही, कभी कोई रुकावट, कभी कोई रुकावट, कभी कुछ, तब समझो ठाकुर जी प्रसन्न है, खेल रहे हैं मेरे संग, आने नहीं दे रहे हैं। ठाकुर जी का रूठना अलग है। ठाकुर जी रूठते हैं तो सब दे देते हैं, जो चाहोगे सब ले जाओ, मेरा पीछा छोड़ लेके चल भाग यहां से। लेकिन ठाकुर जी जाको पकड़ के रखें, वाकू के ना ये तो नहीं दूंगा, ये तो मैं खाऊंगा, ये तो मेरा है, मैं अपने पास रखूंगा, तो वही दूंगा जो तेरे काज जरूरी है। इसलिए भैया आपकी मन चाहिए मनोकामना छठ में पूरी हो जाती है तो समझ जाओ बिहारी जी रूठे हुए हैं। क्या करो? जो रूठेंगे हम से वो बांके बिहारी, रूठेंगे हम से वो बांके बिहारी। ओ जो रूठेंगे हम से वो रमण बिहारी, जो रूठेंगे हम से वो रमण बिहारी। ओ चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें मनाया करेंगे। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें मनाया। आओ सब लोग। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज
ब्रह्मांड सारे उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे। ओ मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें भाव से कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। जय जय श्री राम। तो भैया कथा में आ गए हो तो इसका मतलब क्या है? कथा में आए हुए श्रोता को ठाकुर जी विचार नहीं करते, योग्य है अयोग्य है, उसके चित्त में बैठ ही जाते हैं। आए तो हैं चित्त में, पर अब ऐसी कोई योजना बताओ कि कैद कर लो, ये जाए नहीं यहां से। और उसका एक ही तरीका है, क्या? आप जो भी कथा में सुनते हैं, जरूरी नहीं है कि 100 बात व्यास ने कही तो 100 की 100 बात मुझको पालन करनी है, पर ज्यादा से ज्यादा पालन करने का तुरंत प्रयास करो। कथा सुनते सुनते यहां से जाते तुरंत आपकी लाइफ में वो चीज एड ऑन होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा? चित्त में आए ठाकुर जी वो सदा के लिए बस जाएंगे। कथा में आने से आपको एक लाभ मिल गया कि ठाकुर जी आ गए, पर वो रुके रहें, डटे रहें। वो कब होगा? जब आप पालन करोगे। तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। मीराबाई, सूरदास आदियों ने क्या किया? एक बार चित्त में ठाकुर जी आए तो सदा के लिए रोक लिए। माई मेरे श्याम लाग्यो संग डोले, मीराबाई कह रहे हैं, जित जाऊं उत थाड़ो ही पावे। और मैं बोलना ना चाह रही हूं फिर भी बिना बुलाए बोले, श्याम लाग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लाग्यो संग डोले। हम ब्रजभाषा बोलते हैं तो आपको समझ आ जाती है ना, इसका मतलब समझ गए? श्याम लगयो संग डोले, जैसे हम किसी को कहते पीछे पड़ा रहता है मेरे, तो उसी को ब्रजभाषा में गोपी गा रही है, माई मेरे श्याम लगयो संग डोले। जहां जाऊं जित जाऊं उत थाड़ो ही पावे। जमुना जी चली जाऊं तो मां खड़ो रे, कुंज में चली जाऊं मां खड़ो रे, बंशीवर चली जाऊं मां खड़ो रे, जन कहां ते आ जाए। बहुत सुंदर पद है, माई मेरे। अरे हम गा नहीं रहे, ताली नहीं बजाओ। आप लोग कहोगे महाराज जी कथा का को भजन संध्या कर देते। अब क्या करूं, आ रहे हैं इतने भाव, ये सब जगह नहीं आते। मैं फिर कह रहा हूं यहां कोई ऐसा वैष्णव बैठा है जिसकी वजह से आ रहे हैं। अच्छा, लाली कह रही है मेरी वजह से आ रहे हैं। माई मेरे श्याम लाग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लाग्यो संग, श्याम लाग्यो संग, श्याम लाग्यो संग, श्याम लाग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लाग्यो संग। और क्या कह रहे हैं? जित जाऊं उत थाड़ो ही पावे, जित जाऊं उत थाड़ो ही पावे, बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले। अब इस भाव का दर्शन करो। गोपी कह रही है मैं जा रही हूं पनघट पे पनिया भरवे, सामने दिख गए नंदलाला, मैंने कही या तो बात ही ना करनी, वो मुंह फेर के चल दो। अब मैं बात ना करना चाह रही, मैं तो अपने मार्ग पे जा रही हूँ। दूर से बोलो भाभी जी कहाँ जा रही हो?
हमको नहीं देखोगे? अरे नए कपनों चांद से मुखड़ा तो दिखाए दो। गोपी कह रही है बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले, ओ शाम लगो संग डोले, माई मेरे शाम लगो संग डोले। और कहा करूं, कोई गोपी बोली तू मत जाए करवा के पास, वो कितना बुलायो करे, तू चली जाए कर अपने काम ते, हमें रोज आ जाए शिकायत लेके, कितना बुला तो रे, तू मत जाए कर, मत देखे करवा की ओर। तब गोपी अपना भाव बता रही, कितना सुंदर। कहा करूं लोभी मेरे नैना, कहा करूं लोभी मेरे नैना, हंस हंस घूंघट खोले, हंस हंस घूंघट खोले, ओ शाम लगो संग डोले, माई मेरे शाम लगो संग डोले। मैं तो बहुत प्रयास करूं कि बाकू देखूं ही ना, पर कहा करूं, ऐसे लोभी हैं मेरे नेत्र, जैसे दिख जाए श्याम सुंदर खड़ा अपने आप ही खुल जाए, बाकी और देखने लगे। तो ठाकुर जी आ गए चित्त में, अवसर है आप सबके पास, यहां बैठे हर व्यक्ति के चित्त में श्री लाल जी बैठे हैं इस वक्त। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में ही वर्णन है कि आप कथा आकर के बैठ के सुनते हैं तो आपके चित्त में ठाकुर जी आ जाते हैं। पर वही बात है, हम आपके घर आए, अब आपका कमरा हमको नहीं पसंद आएगा तो हम बोल देंगे ना कि भाई हम जा रहे हैं, हम कहीं और रुक जाएंगे, यहां मन नहीं लग रहा हमारा। ठीक वैसे ही ठाकुर जी अभी चेक तो कर लिया, अब 7 दिन चेक कर रहे हैं आप सबके चित्त रूपी कक्ष को। जब उनको दिखेगा कि भाई ये हमारे लायक नहीं है, हमारे योग्य नहीं है, तो ठाकुर जी चले जाएंगे। काहे कोई इस अवसर को गवाओ, ऐसा करो कि श्री ठाकुर जी सदा के लिए चित्त में ही विराज जाएं। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, ऐसा संबंध बना लो ठाकुर जी से। तो उसके लिए 2 काम करने। पहली बात, कथा में 100 बातों में से कम 10 बातें तो आप उतारो जीवन में। और दूसरी बात, ठाकुर जी से कोई संबंध बना लो, ठाकुर जी संबंध बना लो, कथा की 10 बातें कम से कम जीवन में उतारो। नहीं जाएंगे ठाकुर जी चित्त छोड़ के, सदा चित्त में रमण करेंगे, सदा चित्त में विहार करेंगे। राधा रमण जी कौन है? ये सप्तनिधि मंच पर ये कौन है? ये आचार्यों के चित्त में जो प्रकट हुए वही हम सब के लिए बाहर प्रकट हो गए। राधा रमण जी कौन है? श्री गोपाल भट्ट जी के चित्त में विराजते थे, उन्हीं के भक्ति भाव विरह भाव से प्रकट होकर प्रत्यक्ष आ गए। कुंज बिहारी लाल कौन है? श्री स्वामी हरदास जी के चित्त के जो ठाकुर जी, जिनसे वो चित्त में ही लाड़ लड़ाते थे, वही चित्त से बाहर प्रकट होकर के आ गए, वही बिहारी जी हैं। हितरवंश महाप्रभु के चित्त के ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल, रूप सनातन के ठाकुर जी मदन मोहन और गोविंद देव, मधु पंडित के ठाकुर जी श्री गोपीनाथ, और जुगल किशोर के ठाकुर जी श्री हरिराम व्यास के ठाकुर जी श्री जुगल किशोर। ये सब उनके चित्त के ठाकुर जी हैं, चित्त से प्रकट है गए। बस सप्त निधियों में 3 ठाकुर ऐसे हैं, ध्यान से सुनना, इन सप्त निधियों में 3 ठाकुर ऐसे हैं जो आज के नहीं है, बहुत पहले ही वो आ चुके थे। कौन कौन? गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। बिहारी जी को स्वामी जी ने प्रकट किया, राधा वल्लभ लाल जी को श्वेत द्वीप में महादेव सेवा करते हैं हरिवंश महाप्रभु लेकर के आए, और राधा रमण जी को गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रकट किया। जुगल किशोर जी जुगल वन में, वृंदावन में किशोर वन है, किशोर वन में प्राप्त हुए। पर ये 3 ठाकुर, मदन मोहन, गोपीनाथ और गोविंद देव, इन 3 ठाकुरों का निर्माण भगवान के परपौत्र वज्रनाभ ने किया था। अब हम रूप गोस्वामी को कैसे मिले ठाकुर जी वो सुनते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रवचन कर रहे थे और उस प्रवचन में सामने रूप गोस्वामी बैठे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि वृंदावन, किसी ने कहा बोले वृंदावन में मंदिर तो एक भी नहीं है, पहले तो वृंदावन केवल वन ही था ना, ठाकुर जी थोड़ी विराजते थे। तब चैतन्य महाप्रभु प्रवचन करते हुए ये कथा सुनाते हैं, ये भागवत जी के दूसरे महात्म की कथा है। बोले भैया, भगवान की 16,100 पत्नियां वज्रनाभ के साथ ब्रजमंडल आ गई भगवान के धाम जाने के बाद, और वे 16,100 पत्नियां इतनी विरह में रहती थी, ठाकुर जी की इतनी याद में रहती थी। तब वज्रनाभ ने सांडिल्य मुनि को बुला करके पूछा कि मैं क्या करूं कि मेरी माताओं को थोड़ी प्रसन्नता हो। तब उन्होंने कहा एक काम करो, तुम ठाकुर जी की आकृति बनवाओ और मैया को दिखाओ। बोले आकृति कैसे बनवाऊं? बोले माताओं के बीच बैठ करके संत जनों के पास जा जाके लीला सुनो, चरित्र सुनो, रूप कैसा, गुण कैसा सुनो, उससे बनवाओ।
बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो श्री वज्रनाभ भगवान के परपौत्र, इन्होंने खूब लीला गुण सुने और उसके बाद कंस के कारागृह में जिस शिला पर देवकी मैया ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया, वो जन्म वेदी भगवान की, कंस के कारागृह की, उस वेदी पर, जिस वेदी पर भगवान का जन्म हुआ, उस वेदी से उन्होंने ठाकुर जी का रूप बनवाया, स्वरूप बनवाया। मदन मोहन, गोपीनाथ और श्री गोविंद देव, तीन रूप बना करके इन तीनों को वस्त्र में ढक करके और अपनी माताओं को बैठाया और बैठा करके बोले मैया आपको कुछ दिखाना है। जैसे ही वस्त्र हटा में तो एक का रूप देख करके इनके हाथ बिल्कुल कृष्ण जैसे हैं, ठाकुर जी जैसे हैं। दूसरे का बोले इनका कटी भाग बिल्कुल ठाकुर जी जैसा है। और जैसे ही गोविंद देव जी इनके ऊपर से जैसे वस्त्र हटाए तो माताओं ने घूंघट कर लिया। तो वज्रनाभ बोले आपने घूंघट क्यों किया? बोले ये तो बिल्कुल कृष्ण जैसे ही हैं, इनका रूप तो श्री ठाकुर जी जैसा ही है। तो गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, आप तीनों का स्वरूप देखेंगे एक से ही लगते हैं। जैसे इधर ये गोपीनाथ जी हैं, मदन मोहन जी हैं और वे गोविंद देव जी, तीनों का रूप एक जैसा ही लगेगा आपको देखने में। बहुत सावधानी से सुनो। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है? कहीं जाते हैं तो उस स्थान का कुछ ना कुछ प्रभाव आपके ऊपर होता है। भागवत जी के कई प्रभाव हैं, परंतु एक विशेष प्रभाव होगा कथा सुनने से। वो क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रउचित कई तवोत्र परमो। आपके चित्त में परम धर्म करने की बहुत इच्छा प्रकट होगी। परम धर्म किसको कहते हैं? दो बातें होती हैं, धर्म और परम धर्म। अभी आप लोग बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, हमारे विपराग जी सिंगिंग करते हैं, पायलट प्लेन उड़ाता है, आप जो कुछ भी अपने घर परिवार के पालन पोषण के लिए करते हो सही तरीके से, गपलेबाजी से नहीं, सही सही तरीके से जो क्रिया करते हो वो सब धर्म कहलाता है। वो सब आपका धर्म है। वो पहले है, बाकी सब बाद में है, क्योंकि उससे आपका संसार चल रहा है। जिससे आपका संसार चल रहा है, जिससे आपका घर चल रहा है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा, आपका ऐश्वर्य, आपके परिवार का पालन पोषण हो रहा है, वो सब धर्म कहलाता है। और परम धर्म क्या होता है? तो सीधा उदाहरण है, जिस क्रिया से हमारा तन, हमारा शरीर पुष्ट होता है वो धर्म है, और जिस क्रिया से हमारी आत्मा पुष्ट होती है वो परम धर्म है। जिससे आपका संसार पुष्ट हो रहा है, जिससे आपका तन पुष्ट हो रहा है, वो सारी क्रिया धर्म है। और जिससे आपका मन पुष्ट हो रहा है, जिससे आपके विकार नष्ट हो रहे हैं, जिससे आपकी बुद्धि शुद्ध हो रही है, वो सारी क्रिया परम धर्म है। तो श्रीमद् भागवत क्या करती हैं? परम धर्म की स्थिति आपके चित्त में ज्यादा हो जाएगी। तराजू ऊपर नीचे होता है ना, जहां भार ज्यादा वहां की तरफ ज्यादा झुका रहता है। ठीक वैसे ही अभी हमारी स्थिति क्या है? धर्म और परम धर्म बराबर है, पर कथा सुनते सुनते क्या होगा? धर्म का पटला ऊपर जाएगा, परम धर्म का नीचे आएगा। मतलब जिससे मन पुष्ट हो, जिससे बुद्धि पुष्ट हो, जिससे विकार नष्ट हो, जिससे आत्मा शुद्ध हो, वो करने का ज्यादा मन करेगा। वृंदावन जाना ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। क्यों? वृंदावन जाने से तन पुष्ट नहीं होता। वृंदावन में कई बार इतनी भीड़ होती है कि हमारा तन तो पूरा कुचल जाए। कई बार आप लोग अपने उन मित्रों को वृंदावन ले जाते हो जो कभी गए नहीं है। आजकल तो रील्स वील्स में देख दाख के लोग वृंदावन ज्यादा जाते हैं, और फिर वृंदावन जाकर के वहां की भीड़, वहां की गर्मी, वहां पे धूप ताप पड़ रही है महाराज, गाड़ियां घुसने नहीं दे रहे, पुलिस वालों ने बाहर ही रोक दी है। अब बताओ क्या करें? उस स्थिति में जो आपके संग में मित्र आदि गए हो कि भैया हम तो ठीक है, अब हमसे ज्यादा वृंदावन नहीं जाया जा सकता, व्यवस्थाएं बड़ी कम है यहाँ पे। ऐसा व्यक्ति कौन है? शरीर को प्रधानता देने वाला। वो वृंदावन में टिक नहीं सकता। उसको वृंदावन के स्वाद, वृंदावन के व्यंजन, वृंदावन की व्यवस्था, वहां पे मन लग ही नहीं सकता। पर मन से वृंदावन के स्वरूप को जानने वाला और धूप में भी खड़ा रहेगा, उसको उसमें भी आनंद है। राधा वल्लभ जी में, बिहारी जी में झोंका पड़ रहा है, महाराज पीछे से रेला का रेला पूरा धक्का दे रहा है, तब भी लग रहा है एक झलक दिख जाए बिहारी जी की। क्यों? तन प्रधान नहीं है, मन प्रधान। वहीं थिएटर में मूवी देखने जाओ, आपकी सीट के आगे वाला खड़ा हो जाए तो ए भैया बैठ जा, बैठ जा, ए भैया तेरे हाथ जोड़े बैठ जा, पैसा देख के आए यार 3 घंटा की पिक्चर देखने। वहां तन प्रधान होता है तो आप सामने वाले को हटा दो। पर बिहारी जी में आप सामने वाले को नीचे नहीं करते, खुद ऊपर उठते हो कि ठाकुर जी दिखें, क्योंकि तन प्रधान नहीं है, वहां आत्मा प्रधान है। तो श्रीमद् भागवत क्या करती है? आपकी तन की जो प्रधानता है
उसमें जो आप रमे हुए हो ना, उस स्थिति को कम करती है। फिर आप सम हो जाते हो, आप परम धर्म की ओर अग्रसित हो जाते हो। भाई 3 घंटा बैठ करके कथा सुनना ये सामान्य बात नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं संसार में 2 काम सबसे कठिन, पहला स्वयं अध्ययन करना और दूसरा खुद मौन रह के दूसरे को सुनना। सबसे कठिन ये 2 काम। आप क्योंकि अभी आपका धर्म गौड़ हो चुका है, परम धर्म प्रधान हो चुका है, इसलिए आप अपनी आत्मा को विशेषता दे रहे हो और उसके सुख के लिए, मन के सुख के लिए। अब यहां बैठने में आपके तन को कोई सुख नहीं हो रहा होगा, लेकिन मन प्रसन्न हो रहा है, मन में सुख है, मन में आनंद है। यही भागवत जी का नियम है। अब ये जो 7 दिन तक आपके तन की स्थिति ना, ये अनवरत जीवन के लिए हो जाएगी, तब समझो कि हां अब कथा की कृपा हम पे हुई है। तो भागवत जी का विषय क्या है? धर्म प्रयोजित कही तवोत्र परमो। दूसरी बात तो बहुत जरूरी है सुनने वाली। भागवत जी का अधिकारी कौन है? इस पंडाल में हजारों लोग बैठे हैं, लेकिन इन हजारों में अधिकारी कौन है कथा सुनने का? तो कहते हैं जो मात्सर्य दोष से रहित है, जिसके चित्त में मत्सरता नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? किसी का रूप देख करके, किसी का गुण सुन करके, किसी की योग्यता जान करके आपको पीड़ा हो, इसी को मात्सर्य दोष कहते हैं। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, कामी व्यक्ति भी एक समय पर भगवत प्राप्ति कर सकता है, क्रोधी व्यक्ति भी एक समय पर भगवत प्राप्ति कर सकता है, आदि दोषों से युक्त व्यक्ति को भी भगवत दर्शन हो जाएगा, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं मिल सकते। और आज की डेट में ईर्ष्या बहुत बढ़ गई है। आप किसी की योग्यता देख करके सहन नहीं कर पाते, किसी की श्रेष्ठता देख करके। और एक बात बताएं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति के चेहरे का तेज चला जाता है। क्यों? जैसी किसी की योग्यता दिखता है तो योग्यता देख करके, योग्यता सुन करके उसके चित्त में एक ज्वाला सी जलती है। वैसे देखो, ईर्ष्या एक ना एक बार जीवन में सबको हुई है। इस संसार में ईर्ष्या से कोई नहीं बचा, यहां बैठे सबको भी हुई है। ईर्ष्या जब होती है तो आपने देखा है आपके नेत्रों के अंदर, आपके मुखमंडल पर, आपकी छाती में एक अलग सी अनुभूति होती है। किसी को सुंदर देख लिया, किसी की योग्यता देख ली, किसी को बहुत पॉपुलर देख लिया, या किसी हमारे संग पढ़ता था, फेल होता था, और आज देखो इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है। मन में एक ईर्ष्या आ गई ना। तो ईर्ष्या एक विचित्र प्रकार की ज्वाला आपके चित्त में प्रकट करता है, जिससे आपके चेहरे का जो तेज है धीरे धीरे कम होने लग जाता है। भले ही ऊपर से पाउडर पोते आओ तो बात अलग है। वास्तविक आपका जो रूप है ना, ये रूप से बहुत कुछ पता चलता है कि मानव कैसा है। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, सब आपकी आकृति बता देती है चेहरे की। आप कहोगे कौन बताता है? फेस रीडिंग करने वाले नहीं। भजन करते 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 आप नाम जप इतना कर लो, इतना कर लो, नाम जप का ये प्रभाव हो जाएगा कि आप फिर जिसको देखोगे ना, आप अपने आप आकलन लगा लोगे, इसके चेहरे के हाव भाव से लगता है इसमें क्रोध बहुत है। विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है भजन से। हम नीचे नहीं बोलेंगे, मंच से बोल देते, पर कई लोग मिलने आते हैं, प्रणाम करते हैं ना, तो इतना तो कथा करते करते मुझे भी अनुभव हो गया कि चेहरे से मैं भी पता मुझे चल जाता है कि ये व्यक्ति किस स्थिति में ज्यादा है। वो बात अलग है कि मुझे दोष नहीं देखना चाहिए, सबको हम प्रणाम करते हैं, सबको वंदन करते हैं, पर हम महिमा बता रहे हैं भजन मार्ग की, भक्ति मार्ग की, कि इस पर चलने से व्यक्ति को इतना अनुभव तो हो जाता है कि आप व्यक्ति को पहचान जाओगे कौन सद है कौन असद है। ईर्ष्या दोष, तो व्यक्ति को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। आप कहोगे महाराज जी यहाँ कोई जांच करने वाले तो खड़े नहीं है जो जांच करें। हाँ भाई, इसमें ईर्ष्या अंदर मत, यहाँ तो सब आएंगे। 6th क्लास में पढ़ने वाला बालक 6th क्लास पास आउट नहीं हो, 7th में गया ही ना हो, 8th क्लास की किताबें देखी ना हो, सीधे 9th में बैठ जाए, क्लास में तो बैठ जाएगा पर पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। जिसने अपने लाइफ में कॉमर्स नहीं पढ़ी होगी या वो स्ट्रीम नहीं ली हो, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोचिंग क्लास में चला जाए, उसको समझ आएगा? नहीं आएगा। ठीक वैसे ही आप कथा में आके बैठ जाएंगे, कथा भी आपको जचेगी क्योंकि चरित्र इतने सुंदर हैं कि आपका मन लगेगा, लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में अगर आपके चित्त में ईर्ष्या होगी। तो आप यहां से बाहर निकलते ही सुनी थी बात, सिर भी हिलाया था, अच्छी भी लगी थी, पर अपनी लाइफ में धारण कर लो, वो नहीं हो पाएगा। क्यों? आपके चित्त में जो ईर्ष्या है वो उसको करने से रोकेगा। अब बात आती है कि महाराज जी फिर ये ईर्ष्या नष्ट हो कैसे, ईर्ष्या का भाव चित्त से जाए कैसे? एक ही उपाय है हमारे पास, तो सत्संग की अवधि बढ़ा लो, जितना ज्यादा हो सके जीवन में फिर सत्संग का भाव बढ़ाओ। सत्संग करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि फिर
आपको जिसको देख के ईर्ष्या होती थी, फिर उसको देख करके भी उससे ईर्ष्या भावना होके उसमें भी गुण भाव होगा। और नहीं तो इन कथाओं में ही आप टेस्ट कर लो। आज जब जाओ कथा से अपने घर, तो वो व्यक्ति जिससे भी आपको ईर्ष्या होती है, कोई तो होगा ऐसा जिसको देख के सुहाता ही नहीं है बिल्कुल, उसका फोटो देखना एक बार और थोड़ी देर देखते रहना और फिर ये विचार करना इसमें गुण क्या है। अवगुण तो मुझे बहुत सारे दिख गए इसमें, लेकिन इसमें गुण क्या है। और कहीं आपको अगर गुण दिख गया तो बस समझ जाना अब कथा आपके ऊपर असर करेगी, धीरे धीरे ईर्ष्या दोष नष्ट हो जाएगा। सत्संग में, कथा में, भजन मार्ग में, भक्ति पथ पर ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवत प्राप्ति में जाएगा, नहीं मिलेंगे उसको ठाकुर जी। अच्छा, ईर्ष्या भी कई बार भक्तों में भी ईर्ष्या होती है। इसने ऐसा श्रृंगार किया तो इससे बढ़िया करके दिखाऊंगा, इससे यूं करके दिखाऊंगा। ये दोष तो नहीं है, पर यह भी नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या भाव चित्त में मत रखो। भागवत का अधिकारी कौन? जिसके चित्त में ईर्ष्या नहीं है। भागवत का अधिकारी हम बोल रहे हैं तो सीधा आप अर्थ यही लगाया करो, भगवान का अधिकारी कौन है? चित्त में ईर्ष्या नहीं है। निर्मत सराणाम सताम। अब तीसरी बात, भागवत जी कथा सुनने के पश्चात, कथा सुनने के उपरांत क्या प्राप्त होगा भागवत जी से, और क्या प्राप्त होगा ये बात एक है, हमें क्या मांग करनी चाहिए भागवत जी से। तब यहां कहते हैं वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से संबंध की कामना करनी चाहिए। किसकी कामना? संबंध। कोई संबंध हो, जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने रिश्ते तुम संग मेरे, रिश्ता निभाना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। हम एक बात कह रहे हैं व्यास मंच पे बैठ के, बहुत ध्यान से सुनना। कह चुका हूं पहले भी, पुनः कह रहा हूं। जीवन में एक बार भी ठाकुर जी की कथा प्रिय लग गई हो, 7 दिन कथा सुनने आए, 7 दिन अच्छी नहीं लगी, लेकिन एक दिन कोई एक चरित्र अच्छा लग गया हो, पूरे जीवन में अब तक में कभी भी वृंदावन प्रिय लग गया हो, वृंदावन जाकर के कभी श्री राधा रमण जी को देख करके चित्त में एक बार प्रेम प्रकट हो गया, फिर भले ही नहीं हुआ उसके बाद, एक बार हुआ था बस, काशियों को देख करके, यमुना जी को देख करके, रजकण देख करके एक बार, केवल एक बार किंचित प्रेम प्रकट हुआ हो, तो आप ये बात निश्चित मान लीजिएगा, आपका पूर्व का कोई तो संबंध ठाकुर जी से पुराना है, किसी अपराध के कारण आपका पुनर्जन्म हुआ है और आप ठाकुर जी से विलग हैं। ये एक क्षण का प्रेम प्रकट करा करके ठाकुर जी प्रमाणित कर रहे हैं कि तू मेरो है, पहले तो ही मेरो है, लेकिन तू भटको गयो है, तू मुझको पहचान नहीं पा रहे हो है। अब आप किसी भी भक्त का चरित्र उठा करके देखो, जिन सनातन गोस्वामी की हम लीला सुन रहे हैं, ये भी इनके पूर्व काल में ठाकुर जी की मंजरी है, मंजरी भाव में आप रहते हैं। रूप गोस्वामी जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया, वे गुण मंजरी हैं। मंजरी मतलब गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में नित्य सहचरी सखी को मंजरी कहते हैं। तो रूप गोस्वामी कौन है? बोले रूप गोस्वामी ठाकुर जी की गुण मंजरी हो। गुण मंजरी का भाव क्या है? बोले ठाकुर जी को तांबूल पवाती हैं निज वृंदावन में, गुण मंजरी। हमारे स्वामी श्री हरिदास जी, ये कौन है? ये ललिता जी का रूप है। श्री पितृवंश महाप्रभु कौन है? ये वंशी का अवतार हैं, ये पूर्व में वंशी थे। हरिराम व्यास, ये पूर्व में कौन थे? ये विशाखा जी का रूप हैं। इसका मतलब क्या है? इससे ये बात प्रमाणित होती है कि हमारे मस्तक पर उर्दपुंड है, गले में कंठी माला है, नाम जप के प्रति निष्ठा है, कथा के प्रति प्रेम है, वृंदावन के प्रति अगाध इच्छा है। तो इसका मतलब हम कोई गुणमंजरी या कोई मंजरी नहीं है, कोई सखी नहीं है, पर हाँ ठाकुर जी की नित्य लीला में कोई सेवा, दूर की सेवा हो भले ही। अब जैसे ललिता जी की तो नित्य सेवा है, वो ठाकुर जी के चरण पकड़ लेती हैं, पर ललिता जी के भी कोई चरण दबाती होगी, उस ललिता जी की दासी की भी कोई दासी होगी,
उनकी दासी की भी कोई दासी होगी, उस दासी के हम दास रहे होंगे, इसीलिए इस जन्म में हमको वृंदावन प्रिय लग रहा है। हम अपनी बताएं, जो अष्ट सखा है ना, इनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अष्ट सखा तो हो ही नहीं सकते। अष्ट सखा को कोई दास रहे होगो, वह दास को कोई दास रहे होगो, वह दास को कोई दास रहे होगो, वह दास को भी कोई दास रहे होगो, और वह दास के हम दास रहे होंगे। हमारे यह जन्म में वक्ता बन के आ गए। और तभी इनके पदन के प्रति जो रुचि है, इनके भाव के प्रति जो रुचि है, जो भाव मंच पर मुझे कई बार खुद नहीं पता होता ये भाव कैसे प्रकट हो गया। अभिमान नहीं करना है अपने चित्त पर कि ये भाव प्रकट हो गया, ये प्रेम प्रकट हो गया तो इसका मतलब हम बहुत ऊंचे भक्त हैं ठाकुर जी, नहीं, बल्कि ठाकुर जी के आगे अनुग्रह करना चाहिए। कोई अपराध बना था ना मेरा, जिसके कारण अब मुझे भटकना पड़ रहा है। नाथ, करूंगा कि इस जन्म में एक क्षण भी आपको भजे बिना, आपको देखे बिना, आपको कहे बिना व्यतीत ना करूं। एक दिन भी मेरा ऐसा व्यतीत ना हो जिस दिन आपको याद ना करूं। नाथ, इस जन्म को मैं अवसर मान करके आपकी प्राप्ति में लगा दूंगा। ऐसा भाव प्रकट करो। पर हम एक बात आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको ठाकुर जी यदि प्रिय लग रहे हैं तो इसमें आपने कुछ नहीं किया है, आपका संबंध है पूर्व से कोई उनसे, वो खोजने की जरूरत नहीं है क्या है। शास्त्र आज्ञा करते हैं, बहुत व्यवस्थाओं में रहने वाला व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, लेकिन बहुत व्यवस्थाओं में रहने वाला व्यक्ति यदि भजन कर रहा है तो इसका मतलब वो ठाकुर जी की इच्छा से ही कर रहा है, और वो उसके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। तो ये निश्चित ही पूर्व जन्म से ही ठाकुर जी को सुनाते आए होंगे। श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने का केवल एक प्रयोजन होना चाहिए कि हमें ठाकुर जी से कोई संबंध मिले। और बंधुओं, उस संबंध को आप आज ही बनाइए। चलो आज विचार कर लो, आपको क्या लगता है ठाकुर जी को देखते हो तो कौन दिखता है आपको? पहले दर्शन में भगवान दिखते हैं, लेकिन दूसरे दर्शन में आपको कौन दिखते हैं? आपको सखा दिखता है, आपको प्रियतम दिखता है, आपको लाला दिखता है, आपको मित्र दिखता है। कौन दिखता है? ठाकुर जी से संबंध बनाओ। अगर ठाकुर जी से संबंध नहीं बनाया, केवल उनको भगवान मान करके भजते रहे, तो आप कहीं ना कहीं भक्ति के उस चरम सुख से दूर ही रह जाओगे, वंचित रहोगे। ठाकुर जी से कोई संबंध बनाओ, ठाकुर जी को अपना कोई मानो, और वो खुद से पूछो क्या लगते हैं आपको। एक व्यक्ति आया मुझसे ऑस्ट्रेलिया में मिलने, तो मेरे से बोला, महाराज जी मेरा ठाकुर जी से बड़ा विचित्र संबंध है। मैंने क्या? बोले ठाकुर जी मेरे दामाद लगते हैं। मैंने कि दामाद कैसे? बोले मुझे इतने प्रिय नहीं है, पर मेरी बेटी को बहुत प्रिय है, वो उनको प्रियतम मानती, पूरे दिन घूमती, तो ठाकुर जी मेरे दामाद हैं। मैंने कहा वाह भैया, ससुर जी जय हो, तो प्रणाम। लेकिन हम उसको ये बोल के आए, मैंने कि सुन, अब जीवन भर इस संबंध को निभाई हो। तो फिर मुझसे बोला, तो फिर मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ ठाकुर जी को? मैं दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे ब्रज में तो खूब आशीष देते हैं ठाकुर जी को, आशीष के पद गाए जाते हैं। चिरजीवो गोपाल रानी तेरो, चिरजीवो गोपाल। हम सब तो आशीष देते हैं, हर उत्सव में आशीष मिलता है ठाकुर जी को। मैंने कहा भाई खूब आशीष दो। तो बड़े विचित्र संबंध बनाते हैं लोग ठाकुर जी से। पर संबंध बनाओ, पूछो स्वयं से क्या लगते हैं आपको ठाकुर जी, कौन दिखता है आपको जब उनको दिखते हो। और क्षमा करना, केवल भगवान दिखते हैं तो फिर अभी पीछे ही हो आप। और एक बात और बताएं आपको, जिसको केवल भगवान दिखते हैं उसकी दूसरी दृष्टि में हम दावे से कह रहे हैं उसको पाषाणी दिखता है। उसको यही लगता होगा कि कोई मूर्ति खड़ी है सामने। जी को भगवान भाव नहीं, ठाकुर जी को कोई अपने प्रिय भाव से देखो, और फिर उस संबंध को स्थापित करो, संबंध को व्यवस्थित करो।